आप कैसे हो भैया? खुश रहो। अच्छा, और सब ठीक? भाभी कैसी? बढ़िया। घर पे सब ठीक? सब बढ़िया है घर पे। आने में आपको दिक्कत तो नहीं हुई थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पानी देंगे? मैं लेके आती अरे हूँ। नहीं, पानी रहने दे। अरे नहीं नहीं, मैं लेके आती हूँ। लीजिए पानी। थैंक यू। मैं तब तक राखी लाती हूँ। ये रही राखी। मैं करती हूँ, कोई नहीं। और ये रही राखी। ठीक से बांध तो दे। बस अब बन गई है राखी। हैप्पी राखी। अब ये कितना? रुक जा। पूरा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज। बंद को खा। फिर उसमें खा ली। बिल्कुल। और ये रहा, ये लो इम्ब्रेला। इस बार मुझे मतलब नहीं चाहिए भैया। अरे इसे रख लो, मना नहीं करते। और बाकी इसके अलावा तुझे क्या चाहिए ये बता। वैसे निहाल और नीरज नहीं दिख रहे, वो कहाँ है? हाँ, वो तो अपनी बहन के यहाँ गए और निहाल भी उन्हीं के साथ। तुम नहीं गई? नहीं, क्यों? मुझे नहीं पसंद वहाँ जाना और वहाँ के लोगों को मैं चुपती भी तो हूँ। एक बार जरा नीरज के बारे में सोचो, उस पर क्या बीत रही होगी। वो कैसे सब कुछ मैनेज कर रहा होगा। क्यों? वो कैसे मैनेज कर रहा होगा ये आपको दिखाई दे रहा है, और 18 साल से जो मैं मैनेज करी वो दिखाई नहीं दे रहा आपको? ठीक है, आज के दिन अपना दिमाग मत खराब कर। और ये रख ले। मैंने कहा ना मुझे मतलब नहीं चाहिए भैया। तो और क्या चाहिए? मुझे नीरज से डाइवोर्स चाहिए। क्या? ये अचानक क्या बोल रही है? अच्छा हटा, मैं चलता हूँ। तेरी भाभी को लेके उसके मायके जाना है। हाँ और- चाहिए। एक मिनट, अभी आ रहा हूँ। वैसे भी भाभी को मुझसे क्या मतलब है? अभी आ रहा हूँ, एक मिनट। कहाँ जा रहे हो? चाय बना के डाल। चाय नहीं पीना मुझे, तुम यहाँ आओ, बैठो। अच्छा ठीक है, आप कुछ बात करनी है मुझे। क्या हो गया? बोलो। एक बात बताइए भैया, नीरज अपने पेरेंट्स पे इतना डिपेंडेंट क्यों है? उस प्रॉपर्टी के तो 3 और हिस्सेदार हैं। 3 नहीं है, सिर्फ 2 है। एक नीरज और एक उसका बड़ा भाई। क्यों? वो दोनों बहनें क्यों नहीं? आपने तो वही प्रॉपर्टी देखकर मेरी शादी कराई थी ना, जबकि आपको पता था कि नीरज की जॉब एक एवरेज जॉब है। फिर भी अपना बाहर डालने के लिए आपने शादी करा दी। ऐसा नहीं है किरण। अच्छा, मैं 1 मिनट में आया। ये नीरज भी ना हमेशा मेरे पे डिपेंडेंट रहता है। कपड़े तक भी सही से नहीं लगाना ऐसे।
किरण, नीरज कह रहा था कि उसकी माँ आने वाली है। हाँ, उनके आने के बाद लाइफ तो एनीवेज। एक बात समझ नहीं आती, नीरज ने 20 साल में क्या किया है? आज तक अपना एक घर भी नहीं ले पाया वो। किरण, अगर तुम इस घर में रह रही हो तो ये घर भी तो तुम्हारा ही हुआ। हाँ, और नीरज की मम्मी ने ये घर कुछ सोच समझ कर ही तो खरीदा होगा। हाँ, अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए। ऐसा नहीं बोलते किरण, उन्होंने अपने पेंशन के पैसे से ये घर खरीदा है। उनका सिर्फ एक ही कंसर्न था, वो नहीं चाहती थी कि नीरज किसी के भी सामने इंफीरियर दिखे, वरना पैसे किसी को काटता नहीं है किरण। अगर ऐसा होता तो वो घर उसके नाम क्यों नहीं कर देती है? बी प्रैक्टिकल। किस बात का घमंड है तुम्हें? वो तो तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हें उन्हें इस घर का रेंट नहीं देना पड़ता। और एक बात बताओ, तुम्हें पता है ना कि नीरज की माँ एक टीचर थी। उनके 4 बच्चे थे। पहले चारों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती थी, फिर घर के सारे काम करती थी और फिर स्कूल जाती थी। जिन्हें सब कुछ थाली में परोस के मिल जाता है ना किरण, उनके लिए किसी भी चीज की कोई अहमियत नहीं रहती। और अगर मान लो तुम्हारा और नीरज का डिवोर्स हो गया तो नीरज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएंगी, बिल्कुल लाइन पे आ जाओगी तुम। और क्या प्रॉब्लम है? हाँ? अच्छा हाँ, वो 3 टाइम खाना खिलाने वाली बात, यही है ना? एक बात बताओ, तुम्हारे फैमिली में कितने लोग हैं? तुम 3 ही तो हो, तुम, नीरज और निहाल। उसमें अगर नीरज की मम्मी कुछ दिन के लिए आ भी जाती है तो उसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? और बुढ़ापे में अगर हम अपने माँ बाप को नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? तो मैंने देखने से कब मना किया है? लेकिन लोगों को कोऑपरेट तो करना चाहिए ना। अब ये नहीं कि ब्रेकफास्ट में 10 मिनट लेट हो गया तो फ्रूट्स खा लूंगी, अब मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी। 4 बजे आपने कभी लंच सुना है? मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी आराम करने का मन करता है, मेरी भी इच्छाएं हैं। बड़ी ननद की लड़की पायल की शादी आ रही है, मुझे भी मेकअप करना है, तैयार होना है। पर नहीं, ये सब मेरे हिस्से में तो नहीं है। मैंने बस नीरज को इतना बोला कि कुछ दिनों के लिए मेड रख लेते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं लोगों के बीच बैठूं, उनसे बातें करूं। पर पता नहीं क्यों लोगों ने मेड वाले शब्द से ही मेरे अनुपात निकाल लिया है। भैया, मेड होती है तो उनका एक फिक्स रूटीन होता है, हर चीज समय पे होती है। मैं कोई मशीन नहीं हूँ, छोटा होना भी गुनाह हो गया है। और नीरज, नीरज भी तो छोटा ही है अपने घर में। अगर वो तुमसे बात करे तो अपनी माँ की नजरों से गया, और अगर अपनी माँ से बात करे तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शिकायत हो रही है। यही बात है ना? खैर, एनीवे, वो तो शुक्र है कि छोटी ननद हमारी फीलिंग समझती है। इस गलत फहमी में मत रहना बेटा, उन्हें जरूर तुमसे कोई फायदा होगा इसलिए। और देखना, वो दिन दूर नहीं है जब दोनों बहनें मिलके तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगी, जैसे तुम नीरज की उड़ाती आई हो। प्लीज भैया, आप चुप हो जाइए। वहाँ पे मेड होती है काम करने के लिए, सारा काम आसानी से हो जाता है। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे वहां तुम पैर पे पैर रख के बैठी रहती हो और तुम्हें खाना मिल जाता है। अरे घिसना तो वहां भी पड़ता होगा ना। तो ये सब काम मैं कौन सा शौक से कर रही होती हूँ? वहाँ पे 2 साल उन्होंने हमसे रेंट नहीं लिया, तो मैंने ये सब काम मेकअप करने के लिए किया है। बकवास मत करो किरण, नीरज ने हमेशा उन्हें रेंट देने की कोशिश की है। अब अगर उन्होंने नहीं लिया तो ये बात अलग है। और तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो मेकअप करने की, जिस दिन उन्हें कोई मौका मिला ना, वो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे। लेकिन सुनो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम अगर अभी भी चाहो तो तुम्हें सब कुछ अच्छा ही दिखेगा, अगर तुम अच्छा देखना चाहोगी तब। 1 मिनट, मैं अभी आया। तुम्हारी इयररिंग्स कहाँ गई जो नीरज ने तुम्हें एनिवर्सरी पे दी थी? वो नहीं है मेरे पास। क्यों, कहाँ गई?
वो लास्ट ईयर नीरज की बड़ी बहन आई थी यूएस से, तो उनको वो पसंद आई, उन्होंने ले ली। लेकिन उसके बदले में उन्होंने उससे बड़े साइज की इयरिंग दिए। उसको बेचकर हम पायल के लिए शगन खरीदेंगे। नीरज कह रहा था मुझे कि उसे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम पायल की शादी में शगन गोल्ड बेच कर दोगे। लेकिन किरण, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जब नीरज पैसों का इंतजाम खुद कर रहा है तो तुम गोल्ड बेचने के लिए इतने रिजिड क्यों हो? क्योंकि भैया अगर वो पैसे दे भी देता है तो भी सबको यही लगेगा कि वो माँ ने पैसे दिए। और मैं गोल्ड बेचने छोटी ननद के साथ जाऊंगी, ऑटोमेटिकली सबको पता लग ही जाएगा। और अगर उन्होंने नहीं बोला तो? हाँ, नहीं बोलेंगे, क्योंकि बड़ी ननद ने जानबूझकर वो हमें बड़े साइज की रिंग दी ताकि हम उसे बेचकर पायल के लिए शगन खरीद लें, क्योंकि हम केपेबल नहीं हैं। इतनी शर्मनाक बात है। तुम्हें अपने पति का फेवर करना चाहिए, तो उल्टा तुम अपनी ननद की हाँ में हाँ मिला रही हो। अरे, तुम्हें मालूम है कि नीरज अंदर से कितना टूट चुका है? छोड़ो ना भैया, अगर वो टूट चुका है तो मैं भी तो टूट के बिखर चुकी हूँ। मुझे समेटना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वो आशिक आकर तुम्हें समेटेगा? क्यों? किरण, मुझे तुम्हारे सारे करतूतों के बारे में पता है, सब कुछ। 5 साल छोटे लड़के से प्यार हो गया है ना तुम्हें? चल ये ले रहा हूं। वो नीरज, नीरज जल्दी आ भाई, लेट हो रहा है। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। चल 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 हाँ मैं हाँ चल यार। चल 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 नीरज, हाँ। निहाल का मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर दो प्लीज। अरे अभी नहीं, अभी रुक जाओ, आगे करो, ठीक है? चलो चलो चल भाई। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है यार। आप लोग चलो, मैं ये मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करके आता हूँ ना। चल ठीक है, जल्दी आना। चल चल। हाय। वो एक्चुअली मैं निहाल के कुछ क्वेश्चन थे ना मैथ के, वो मैंने सॉल्व कर दिए। ओह थैंक यू। चलता हूँ मैं। नहीं, थोड़ी देर आके बैठो। तुम बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। ये लो। परेशान मत हो, कोई नहीं आएगा। मुझे कुछ बात करनी थी। तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं शादी करना चाहता हूँ। देखो, परेशान मत हो, टेक योर टाइम। मैं बेंगलोर जा रहा हूँ आज, क्योंकि मेरी जॉब लगी है, 12 लाख का पैकेज है। मैं वहां पहुंचकर आपको मैसेज करूंगा। चलूं मैं? बाय। हैप्पी जर्नी।
कर दिया डिलीट? अरे उसको तो बख्श दिया होता कम से कम, उसके घर वालों को भी कुछ उम्मीदें होंगी उससे, जिसकी वजह से पिछले 2 साल से तुमने नीरज का जीना हराम किया हुआ है। क्रिकेट वो हमारे साथ खेलता था और हमारा गेम देखते देखते तुमने अपनी ही टीम बना ली, और अब तुम्हारे अंदर एक नया शौक उमड़ आया है, लिव इन में रहना है। अपने आंखों से ये अंधेपन का चश्मा हटाओ। और तुम्हें क्या लगता है निहाल को नहीं पता इसके बारे में? ठीक, मुझे तो सोच के भी शर्म आती है। एक बात बताओ किरण, तुम्हें पता है ना कि निहाल कितना प्यार करता है नीरज से, कितना अटैच्ड है वो उससे। अपना नहीं, अपने पति का नहीं, कम से कम अपने बेटे का तो सोच लिया होता। अरे बुद्धि क्या तुम्हारी घास चलने गई है? डैम इट! और एक बात बताओ मुझे, उस लड़के ने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे लिए जो तुम अपना सब कुछ बर्बाद करने पर तुल गई हो? मैं बस 1 मिनट में आया। ये बार बार आप कहाँ जाते हो? इतनी सिगरेट मत पिया करो ना। नहीं, सिगरेट नहीं। मुझे पता है, जब भी आप टेंशन में होते हो आप सिगरेट पीते हो। सिगरेट पीने नहीं जा रहा हूँ मैं, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। समय बहुत तेजी से भाग रहा है किरण। कुएं का मेढक बन के मत रहो। जिंदगी बहुत छोटी है और समय इतना जल्दी भाग रहा है कि तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा कि तुम कब सास बन गए। और कर्मा लौट कर जरूर आता है किरण। आज तुम रो रही हो कि तुम्हारा पति कुछ भी करने के लिए कैपेबल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना है उतने में खुश रहना सीखो। हो सकता है कि तुम उसके ही कर्म का खा रही होगी, कौन जानता है। और ये भी हो सकता है कि कल को जब तुम नीरज को छोड़ दो तो नीरज अपनी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा मुकाम हासिल करे। बाकी तुम देख लो, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। नीरज को ऐसा बढ़िया। ठीक है बे। कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर से कॉल ट्राई कर रहा था। मैं डाइवोर्स पेपर बनवा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग तो मैं सुन ही रहा हूँ तब से। मैं किरण की हर बात से एग्री करता हूँ, बशर्ते मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ पाऊँ। भले ही उसके 4 बच्चे हैं, लेकिन सब उसके लिए एक समान है। लेकिन मैं किसी पे प्रेशर नहीं डालना चाहता। एक एक गाने का कर चुकाते चुकाते 7 जन्म भी लग जाएंगे ना, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमें ऐसे भी लोग पीठ हमेशा अच्छे वक्त पर ही थपथपाते हैं, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। चलता हूँ। आप कितनी सिगरेट पियोगे? ये पहली है। मतलब अब जाकर टेंशन हुई है आपको? हाँ,
नीरज तो तुम्हें डिवोर्स के पेपर देकर चला गया, अब तुम्हें सिर्फ साइन करना है, वो भी तुम कर ही दोगे। और पेपर सबमिट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या सही वक्त चुना है तुमने ये सब करने का। किरण कुछ दिन तो रुक जाती, एटलीस्ट पायल की शादी तक तो रुक जाती। रंग में भंग मत डालो किरण, तुम अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। खैर, अब मैं चलता हूं। शालिनी और पिंकी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ख्याल रखना अपना। नीरज, 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 क्या हुआ? पानी। किरण, किरण, किरण पानी लेके आओ। देखो नीरज को क्या हो गया। किरण, किरण, किरण पानी ले। तुम अपनी खुशी में पागल हो गई हो किरण।